तो फिर एक और बवाल आजकल हरियाणा में चल रहा था, नवेरा होगा वो बता दो। बवाल में यार और तो वो पूर्व मुख्यमंत्री नहीं थे हरियाणा के, चौधरी भजनलाल। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, उन पर लेकर जो बयान है, रेखा शर्मा ने जो बयान दिया था उसमें कांग्रेस के गलत तो चल रही थी आपस में, बीजेपी वाले भी आपस में लड़ने लाए गए। मेरे हरियाणा में छोरे मतलब बवाल होगा क्यों नहीं मेरे यार हैं? स्वर्गीय पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल की शान में इसी गुस्ताखी जो करी यार है, फिर उनके बड़का का क्यों कर गवार हो गया बात, छोटे उठेगा मेरे यार। अपने पिता के खिलाफ तो कोई भी नहीं सुन सकता, अपने पिता के खिलाफ तो कोई भी नहीं सुन सकता, अपने पिता के खिलाफ तो कोई भी नहीं सुन सकता। और तो पांचला हफ्ता तो ट्वीट का खेल चल रहा था, लेकिन एक तो कुलदीप बिश्नोई शैमी आया, शैमी आ गया और रेखा शर्मा थी तो सुनाई खरी। अच्छा, साथ में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है ना मोहनलाल बड़ौली, उनकी भी सुना दी, क्योंकि उन्होंने पार्टी का मामला ना बताया कि उनका व्यक्तिगत बता दिया था, तो कुलदीप बिश्नोई तिल मिला गए, फिर एकदम लपेटे में ले लिया। रेखा जी मैं स्पष्ट और निर्भीक होकर कहना चाहता हूँ, आपका वक्तव्य मात्र एक भूल नहीं, यह आपकी सोच की दुर्बलता का परिचारक है। इतिहास गवाह है कि आपने केवल शब्द नहीं बोले, अपनी वैचारिक दरिद्रता और अपरपिकता का प्रदर्शन किया है। जिस नाम को मिटाने की आप कोशिश कर रही हैं, उस नाम ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर लिखी है। आप जैसी नौसिखिया राजनीतिज्ञों को शायद ये नहीं पता कि इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास रचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। चौधरी भजनलाल जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। उन्होंने सत्ता की कुर्सी नहीं, लेकिन लोगों के दिलों पर राज किया। जब आप उन पर सवाल उठाती हैं तो आप केवल एक बेटे को नहीं, बल्कि उस हर गरीब किसान और मजदूर को चुनौती देती हैं जिसकी आवाज़ मेरे पिताजी थे। इतिहास पर बोलना सरल है रेखा जी, किंतु इतिहास को समझना और उस पर जीना और उस पर रचने के लिए संघर्ष करना, इसके लिए जिगरा चाहिए, औकात चाहिए। इतिहास में सही कहा गया है कि औकात से ज़्यादा अगर किसी को मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा जाते हैं। ये रेखा का भी यही हाल है। साइकिल चलाने की औकात नहीं थी, आपको हवाई जहाज पकड़ा दिया, कम से कम उस राज्यसभा के पद की गरिमा तो आप रख लेते कि आपको राज्यसभा में थोप दिया गया। बहुत गलत है, और वो हमारे एक बहुत सीनियर नेता रहे और निर्माता भी रहे हरियाणा के, तो इस प्रकार से ये कैसे उनके एक पुत्र भाजपा में भी हैं। आज आपकी सरकार पे बनी तो कुलदीप बिश्नोई की वजह सरकार सत्ता पर आप पहुंचे थे। 3 बार सरकार आपकी बनी, 3 में से 2 बार सरकार बनाने में कुलदीप बिश्नोई का योगदान है। बीजेपी को जानता कौन था पहले? आपको मैंने मेरे गठबंधन की वजह से, मेरी वजह से आपकी सरकार बनी, कम से कम उसका तो आप एहसान रख लेते हैं। और इस बार भी 7.5% वोट हरियाणा प्रदेश में जो मेरा व्यक्तिगत वोट है चौधरी भजनलाल जी का, वो पूरा का पूरा वोट मैंने आपके ओर ट्रांसफर कराया। मेरा वोट साइलेंट है, वरना तीसरी बार सरकार बन जाती। और चौथी बार सरकार ऐसे घमंड में नहीं बनेगी आपकी। आपको बड़े नेताओं को, संघर्षशील लोगों को, जनता के काम को, जनता को साथ लेके चलना पड़ेगा। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मुझे मजबूर मत करिए आप लोग कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊँ कि आपको दोबारा अर्ज से फर्श पर लेकर आ जाऊँ। मैं वही पुराना बब्बर शेर हूँ। शेर को आप पिंजरे में रख सकते हैं, लेकिन शेर के नजदीक जाने के हाथ लगाने की हिम्मत कोई कर सकता नहीं है। कोई भी व्यक्तिगत आरोप रेखा शर्मा जी ने नहीं लगाया था। मैंने स्पष्ट भी किया था कि वो चुनावी सभा थी और उनके शब्दों के चयन में चूक हुई है। और जिस प्रकार से ये एक सोशल मीडिया के माध्यम से कुलदीप बिश्नोई ने जिस बात को बढ़ाने का काम किया है, हम उसको नोटिस जारी करेंगे और उसका जवाब मांगेंगे। नौसिखिया बात प्रदेश के अध्यक्ष ने करी, बड़े खुले शब्द में मैं उस पर निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ इस बात का। एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया है। चौधरी भजनलाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना उसे समझा नहीं आपने। कैथल में आप जाके बोलते हो कि ये उनके उस लुगाई का व्यक्तिगत बीजेपी का कोई लेना नहीं है, और यहाँ आप कहते हो कोई भजनलाल जी के बारे में बोला ही नहीं, और कोई जी नहीं, चौधरी नहीं। ये आपकी औकात है, ये आपकी हैसियत है। मेरे हरियाणवी छोरे भाई, कुलदीप बिश्नोई साहब तो कसूरते छो मारे क्यों भाई? बाबूजी का सवाल है, और बाबूजी की शान में अगर कोई बात होगी तो भाई तमाम तो गए कभी। एक और देख, इसमें मजा जब आया, इसमें यह बात जब चली ना, कांग्रेस वाले तो करने लायक रहे थे जो भी करते, बीजेपी वाले भी नसीहत दे रहे हैं। कृष्ण पाल गुर्जर मंत्री अपने केंद्र में, अच्छा, उनने भी कह दिया भाई थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। अच्छा, फेवर में आ गई कुलदीप बिश्नोई फेवर में आ गया, कहा भाई बड़े लोगों का सम्मान है, उनका सम्मान होना चाहिए, तो उन्हें नसीहत दी। भाषा पर संयम हर किसी को रखना चाहिए। किसी बड़े नेता के खिलाफ अभद्र भाषा का, छोटी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
चौधरी भजनलाल जी रहे हों, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। चौधरी बंसीलाल जी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। चौधरी देवीलाल जी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। ओम प्रकाश चौटाला जी रहे हैं, मनोहर लाल जी रहे हैं, मास्टर हुकम सिंह, विनाशी दास गुप्ता जी और अब नायब सैनी, ये सब हमारे हरियाणा की शान है। चौधरी भजनलाल जी इस प्रदेश के बड़े सम्मान नेता रहे, न केवल प्रदेश के अपितु देश के नेता, छत्तीसगढ़ बिरादरी के नेता थे। हमें भी उनके साथ काम करने का विधायक के रूप में काम मौका मिला। किसी भी व्यक्ति को अपशब्द कहना या उनके बारे में कुछ कहना अपमानजनक है, गलत बात है, हम इसकी निंदा करते हैं। शब्द वापस लेने चाहिए, उनको क्षमा मांगनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी हमेशा अनुशासन की पार्टी है, सम्मान करती है। हम भी हमारे विरोधी, हमने किसी को अपशब्द नहीं कहते। एक रेखा शर्मा जी ने जो गलत शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ वोट लेने के लिए स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के खिलाफ किया है, ऐसे नेताओं का जवाब एक ही है प्रजातंत्र में। एक संस्कारी होते लोग, भाजपा का जो लीडरशिप है प्रदेश की, मुझे नहीं लगता अगर अच्छे संस्कार उनमें होते तो आज तक रेखा शर्मा से माफी मंगवानी चाहिए थी। तो अब जनता के हाथ में है भाई, माफी मांगे ना माने। किसी भी चीज को सीखने की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन एक आदमी सा था जिसने इस मौके का इस आड़ा ही फायदा उठाया गया। अच्छा, ये सब कौन है भाई? कुलदीप वत्स। वो क्या बोलिए? उसने कहा भाई कुलदीप वत्स ने कुलदीप बिश्नोई पे निशाना साधा। अच्छा। और कहा भाई इस आदमी का कांग्रेस में दम घुटा था। पहले बात याद दिलाने दो, लेकिन भाजपा में जाके तो राष्ट्रपति मेडल मिल गया इसने। कुलदीप बिश्नोई जी की कांग्रेस में तो उसका दम घुटता था, कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल रहा था, पर वो हरियाणा की जनता को बताए कि आप जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कई बार, चौधरी भजनलाल एक बड़े सीनियर नेता रहे, कांग्रेस के भी नेता रहे वो, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। पर कुलदीप बिश्नोई ने वो बीजेपी में बना हुआ है और कांग्रेस में जो सम्मान दिया, उनके पिताजी को इतनी बार चीफ मिनिस्टर बनाया, उनके भाई को डिप्टी सीएम बनाया, उसको सांसद बनाया, और वो व्यक्ति आज ये कह के भाग गया था कि मेरा कांग्रेस में सम्मान नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज मुझे बताएं, कुलदीप बिश्नोई जरूर बताएं कि आज उनका सम्मान, मेडल मिला, राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया, प्रधानमंत्री अवार्ड मिल गया, और कोई अर्जुन अवार्ड मिला उनको, तो वो बताएगा हरियाणा की जनता के सामने कि हाँ मेरे पिताजी को बहुत बड़ा सम्मान मिला, और कुलदीप बिश्नोई उसके बेटों को भी बहुत बड़ा सम्मान। कुलदीप बिश्नोई जी को तो इतना शर्मसार कर रखा है, उनकी हालत इतनी पतली कर रखी है पार्टी के अंदर कि आज वो वहाँ पता नहीं कैसे टिके हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि वो इस पे विचार करेंगे और इस पार्टी को छोड़ देंगे, बीजेपी को, जहाँ पर उनकी कोई इज्जत नहीं। कसूती बात क्या दी मेरे यार। हाँ। अरे देख, हरियाणा में बात भी सही है यार। क्यों पहले तो जम दिया मेरे यार, वो कहा नहीं करता भाई कांग्रेस में न्यूज छोड़ दे भाई हमारा दम घुटा था है। ये बीजेपी में जाकर कौन से स्वाद मिल रहे हैं, और तो बीजेपी वाले लपेट रहे हैं। इसमें एक और बता दूं मैं, अभय सिंह चौटाला भी रखे गए। अभय सिंह चौटाला का है भाई बीजेपी वाले का इसका मोह भंग हो गया, इसने बाहर काटने खातर और कोई बहाना तो मिला नहीं। रेखा शर्मा के बहाने अपनी तैयारी बिठाने लायक। कुलदीप बिश्नोई को निपटाने का एक रास्ता रेखा के माध्यम से बनाया है भाजपा ने। ये उसको अपनी पार्टी से निकालना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इसको बोझ मानते हैं, इसलिए इस किस्म की भाषा बोली गई। कभी आज तक आपने सुना है कि मुख्यमंत्री पे पद पे रहा हुआ व्यक्ति जो हमारे बीच में नहीं है, अगर वो हमारे बीच में होते आप उनके खिलाफ कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन आज वो नहीं है। आज तो वो स्वर्ग में है या कहाँ है, उनके बारे में इस किस्म की भाषा बोलना, और वो भी एक राज्यसभा की मेंबर, अगर उनको बदमाश कहे, चौधरी बंसीलाल को बदमाश कहे, इससे ज्यादा बड़ी शर्म की बात नहीं है। मेरे हरियाणा में छोरे मन मिलने में लगा है कि भाई कुछ साइड लाइन करने की तैयारी चल रही है। जाए थे मतलब पार्टी हो सके कि मैं उलट फिर करने के चक्कर में है। बाकी देखने वाली बात ये होगी मेरे यार, ये इसमें और कौन सा नया ट्विस्ट लिखड़ेगा है।